वेलकम टू मैथ स्टडी जोन। टुडे वी डिस्कस द टॉपिक चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो देखिए, जो डिफरेंशिएशन के बेसिक फार्मूलाज हैं वो हमने +1 क्लास में पढ़ लिए होंगे आप लोगों ने। तो ये जो है हमारे +2 का एक टॉपिक है चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन का। तो ये व्हाट इज चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, व्हाट के होता क्या है ये। तो देखिए, अगर हमारे पास y जो है कोई फंक्शन है इन द फॉर्म ऑफ u और u कोई फंक्शन हो इन द फॉर्म ऑफ t एंड t कोई फंक्शन है इन द फॉर्म ऑफ x, उस केस में हमारा जो चेन रूल रहता है, यानी कि अगर हमारे पास लास्ट जो फर्स्ट फंक्शन हमारा y से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट किस में है, x में है, तो ये इंटरकनेक्टेड होते जाएंगे। मीन्स हमारे पास जो लास्ट फंक्शन है वो किस में आ जाएगा, y रिलेटेड टू x में। यानी हमें अगर dy/dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वो कैसे करेंगे हम, क्योंकि हमें पता है y फंक्शन है u का, तो y फंक्शन है u का, u फंक्शन है t का एंड t फंक्शन है h का, x का सॉरी। तो उस केस में हमें dy/dx फाइंड आउट करना है। तो ये चेन हो जाती है हमारी कि y इज़ अ फंक्शन ऑफ u, u इज़ अ फंक्शन ऑफ t एंड t इज़ अ फंक्शन ऑफ x। तो हमारी जो वैल्यू है हम y से x तक यानी कि dy/dx फाइंड आउट करते हैं और एक चेन के थ्रू करते हैं कि हमारे पास हमने जैसे हमारे पास है इस क्वेश्चन में हम y जो है विद रिस्पेक्ट टू u फाइंड करेंगे, u को विद रिस्पेक्ट टू t फाइंड करेंगे और t को विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। अगर मैं इस डिफरेंट साइंस में सोचूं तो देखिए ये आपस में कैंसिल हो रही हैं, हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है dy/dx। बट ये हमें डायरेक्ट नहीं करना बल्कि एक चेन के थ्रू करना है, इसलिए हम जो है क्योंकि ये फंक्शन जो है इंटरकनेक्टेड है, इसलिए हमारे फंक्शन जो है उसको हम यूँ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि dy/dx dy/du, क्योंकि ये आपस में एक कंपोजिट फंक्शन की फॉर्म में आ जाते हैं। जैसे मेरे पास y था, y है, उसके साथ कंपोजिशन किसकी हो रही है, u की, u के साथ कंपोजिशन किसकी हो रही है, t की। तो हमारा लास्ट जो फंक्शन है वो कौन सा बन रहा है, हमारे पास ये फंक्शन जो है वो हमारा x आ रहा है। तो अगर मैं इसको कंपोजिशन में लिखूं तो y u कंपोजिशन t कंपोजिशन में x। अगर मैं यानी कि हमारे पास देखिए, अगर मैं इसको कंपोजिशन को ओपन करती हूँ तो इसमें क्या दिख रहा है कि t हमारा x का फंक्शन है, u हमारा t का फंक्शन है और y हमारा u का फंक्शन है। तो ये जो हमारे पास चेन रूल होता है इन द फॉर्म ऑफ कंपोजिशन होता है, तो ये इंटर रिलेटेड फंक्शन होते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट जो कंपोजिशन जिससे हम स्टार्ट करते हैं y फंक्शन, और हमारा रिजल्ट कहाँ पर आता है यानी कि x में आएगा, जो हमारी लास्ट जिसमें हमारा कंपोजिशन का लास्ट पॉइंट होगा, तो ये लास्ट फंक्शन होगा। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू कर लेते हैं। मैं आपके सामने कैसा एग्जाम्पल लूँगी, उसको मैं फर्स्ट आपको चेन रूल से सॉल्व करके दिखाऊंगी और फिर से सिंपली भी सॉल्व करेंगे हम। तो जैसे मेरे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन x² + 5, तो सिंपली भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, बट अगर मैं चेन रूल के में करती हूँ तो ये जो मेरे पास फंक्शन है इसको मैं लेट कर लूँगी, ये लेट u इज इक्वल टू x² + 5। अगर मैंने इसे u लेट कर लिया है तो मेरा ये जो y का फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, साइन u हो जाएगा। अब हम चेन रूल के थ्रू कैसे सॉल्व करेंगे, इसको मैं कर दूंगी बिकॉज ये फंक्शन u में चला गया है, दैट मीन dy में du, और साइन की क्या होती है डिफरेंशिएशन cos u, और इसको करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा du में dx दैट इज 2x। अगर मुझे फाइंड, देखो हमारा जो फंक्शन था कंपोजिशन y कंपोजिशन u है, तो मुझे वैल्यू किसकी निकालनी पड़ेगी, लास्ट पॉइंट x तक जा रहा है यानी कि dy में dx, तो dy में du इंटू du में dx। तो dy में du कितना है हमारे पास, cos u, और du में dx है वो कितना है 2x। और ये फंक्शन किसका था, u का, तो इसको फिर से हम किस में ट्रांसफर कर देंगे, चेंज कर देंगे u में को x में, तो x² + 5 इंटू 2x। यही हमारा चेन रूल का आंसर है। अब हम इसी क्वेश्चन को सिंपली सॉल्व करके देखते हैं। देखिए हमारे पास, मैं सिंपली सॉल्व करती हूँ तो y साइन x² + 5 है। अगर मेरे को इसको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है तो dy/dx से करूँगी, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x² + 5, बिकॉज ये इसके साथ जैसे x की फॉर्म में एक एंगल की तरह यूज़ होगा। अब हम इस एंगल को दोबारा डिफ्रेंशिएट कर देंगे, dy/dx ऑफ x² + 5 तो हो जाएगा cos x² + 5, और इसका x² + 5 का क्या हो जाएगा 2x। तो ये हमारा सिंपली इसको सॉल्व करने का मेथड रहता है, और वो हमारा चेन रूल का मेथड था। एक और प्रॉब्लम देख, जैसे हमारे पास है y इज इक्वल टू cos √x, तो हम क्या करेंगे, इसमें लेट कर लेंगे, जो हमारा √x है उसको मैंने u लेट कर लिया। तो अब हमें क्या करूँगी, चेन रूल के लिए dy में यहाँ पर देखो, जैसे ही मैंने इसको वो लेट किया है, u लेट किया है, तो y हमारे पास क्या हो जाएगा cos u,
अब इसका डेरिवेटिव कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू यू के, तो दैट इज़ माइनस साइन यू, और यहाँ से इसका डेरिवेटिव कर देंगे डी यू बाय में डी एक्स का, तो वो हो जाएगा 1 बाय में 2√x। अब हम इसे चेन रूल में अप्लाई कर देते हैं, दैट इज़ डी वाई बाय में हमें डी एक्स फाइंड आउट करना है, तो डी वाई बाय में डी यू बाय में डी एक्स। क्योंकि देखिए हमारे पास अगर इन शॉर्टकट इसको हम कैंसिल कर दें तो यही चीज़ मिलेगी हमें, और यही फाइंड आउट करना है। तो हमें हमारे पास क्या हो जाएगा, डी वाई बाय में डी यू, ये है दैट इज़ साइन यू, और इसकी वैल्यू है 1/2√x। क्योंकि हमें जो आंसर है एक्स में देना है तो ये फंक्शन यू वाला भी एक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमारे पास साइन है, इसकी जगह क्या हो जाएगा √x 1/2√x। ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका।